क्या बात हो गई ऐसी जो तुमने अचानक से मुझे यहाँ बुलाया है? अरे यार तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ बताओ ना। शंकर, आज घर पे मुझे देखने वाले आए थे तो क्या? आगे बताओ क्या हुआ। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता फाइनल कर दिया और अगले महीने मेरी शादी है। पूनम तुम पागल हो क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ऐसे ही किसी से शादी कैसे कर सकती हो? तुमने अपने घर वालों को बताया नहीं कि मैं शंकर से प्यार करती हूँ, शादी भी उसी से करूँगी? शंकर, मैंने आज तक अपने घर वालों को बताया ही नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? हमें एक दूसरे से प्यार करते हुए 5 साल हो गए और तुमने अभी तक अपने घर वालों को मेरे बारे में कुछ बताया ही नहीं। शंकर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूँ। मना कर दो घर वालों को कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मुझे ये शादी नहीं करनी। शंकर, मेरे सारे घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश हैं, इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही उन्हें कुछ कहने की। मतलब क्या है तुम्हारा? शंकर, मेरे पापा का सपना था कि मेरी शादी किसी पैसे वाले लड़के से हो, और अगर मैंने अभी तुम्हारे और मेरे बारे में उन्हें बताया तो वो हमारी शादी के लिए कभी एग्री नहीं होंगे, इसीलिए मैं उन्हें कुछ बताना नहीं चाहती। मतलब तुम मेरे प्यार को भुलाकर किसी और से शादी कर लोगी, यही कहना चाहती हो ना तुम? शंकर, मेरे पापा की समाज में बहुत इज्जत है, इसीलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं उनसे क्या बोलूं। पूनम, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम अपने घर वालों की इज्जत का ध्यान ना रखो। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है तो मेरे से पहले वो ज़रूरी है ना। पर तुम्हें उन्हें हमारे दोनों के बारे में कुछ तो बताना चाहिए था। अब पापा ने रिश्ता भी फाइनल कर दिया है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब तो सोचकर दुखी होने के अलावा कुछ है ही नहीं करने को। तुम्हें याद है तुम क्या कहती थी? चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे से अलग कभी नहीं होंगे। अगर घर वाले भी नहीं मानेंगे हम भागकर शादी कर लेंगे। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना तो एक पल भी नहीं जी सकती। साथ जीने मरने तक की कस्में खाई थी तुमने, और 5 साल में ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा जिस दिन तुमने मुझे ये नहीं बोला हो कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। मेरे से बात किए बिना तुमने आज तक खाना भी नहीं खाया था। तुम्हारी सुबह की गुड मॉर्निंग और रात की गुड नाइट सब याद है मुझे। जो मैंने तुम्हारे साथ 5 साल बिताए ना, वो मैं 50 साल में भी नहीं भूल सकता। पूनम, घर वाले मेरे भी है, पर घर वालों को समझाना पड़ता है, क्योंकि इंसान ना तो अपने परिवार को छोड़ सकता है ना ही अपने प्यार को। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि कैसे तुम किसी पराये इंसान के गले में वरमाला डालोगी, और वो कैसे तुम्हारी मांग भर के तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएगा। तुम मुझे भूलकर कैसे ज़िंदगी भर खुश रह पाओगी। खैर छोड़ो, तुम्हारी शादी की बहुत बहुत मुबारक। अगर जिंदा रहा तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगा।